तो हाई क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए यहाँ मतलब जो भौतिक स्वरूप एवं संरचना में हम सब हिमालय पढ़े थे। अतः भारत को हमने भौतिक स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा था। सबसे पहले उत्तर की विशाल मैदान जो पर्वतीय मैदान है, दूसरी उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा मरुस्थल और चौथा समुद्र तटीय मैदान, पांचवा पठारीय और छठा द्वीप समूह वाले। इस तरीके से हमने भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा था, जो कि पहला क्लास हम सब कर चुके हैं। हिमालय का वर्णन हम सब कर चुके हैं। अब यहाँ आते हैं उत्तर के विशाल मैदान में, तो देखते हैं कि क्या है उत्तर का विशाल मैदान। तो ये पॉइंट्स ये कहती है कि उत्तर में मतलब हिमालय से, जैसे भारत का जो नक्शा है ये कहाँ चला गया, कहाँ, ये समझिए, ठीक है, ये समझिए। ये कह रहा है, यही देखिए 6 भागों में बांटा गया है। ये वाला पार्ट उत्तर का हिमालय, ये विशाल मैदान, तीसरा दक्कन का पठार, चौथा मरुस्थल, पांचवा समुद्र तटीय मैदान और इधर द्वीप वाले। ठीक है, मिला करके 6 हो गए। भारत के भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत के भारत को बांटा गया। ठीक है, उसके बाद हमने हिमालय कर लिया था और अभी पढ़ना है ये उत्तर का जो उत्तरी मैदान है वो पढ़ना है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान वाले क्लास देखते हैं। तो उत्तरी मैदान, चलिए यहां से है। ठीक है, यहाँ देखिए पीछे के हम सब हिमालय का वर्णन कर चुके हैं, उत्तर का विशाल मैदान यहाँ करने वाले। बोला जाता है हिमालय के दक्षिण, अर्थात जो भारत यहाँ पे स्थित है, इस तरफ का जो हिमालय के दक्षिण 2400 किलोमीटर में पूरब से पश्चिम, मतलब ये जो मैदान भाग है उसका पूरब से पश्चिम 2400 किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी चौड़ाई 240 से 500 किलोमीटर है जो उत्तर से दक्षिण। अर्थात याद ये कीजिए कि पूरब से पश्चिम 2400 किलोमीटर में उत्तरी मैदानी भाग फैली है और इसका लगभग में चौड़ाई 240 से 500 किलोमीटर है और इसलिए उत्तरी मैदानी भाग का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहीं से हम भारत का क्षेत्रफल याद कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये 263 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तर का मैदानी भाग फैला है। उत्तर का मैदानी भाग जो पूरब से पश्चिम तक 4 से 500 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई 240 से 500 किलोमीटर है। सॉरी, उसकी हम क्या बोले, पूरब से पश्चिम तक 2400 किलोमीटर फैला है और चौड़ाई है जो कहीं 200, 250, 500 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई फैला है। वही कौन सा मैदान हुआ? उत्तर का विशाल मैदान। ये देखिए हम उत्तर के विशाल मैदान को आपको दिखा रहे हैं, इमेज यही है। यहाँ का ये पार्ट हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय के ये किस तरफ हुआ? दक्षिण के तरफ, और इसकी पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई 2400 किलोमीटर, लंबाई, सॉरी, पूरब से पश्चिम तक लंबाई मैदानी भाग का 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है वो 250 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, 240 सर, लगभग में लीजिए ना सर, लगभग में लीजिए 240 से 500 किलोमीटर। देखिए सबसे कम चौड़ाई पूर्वी भाग में मिलता है, जाहिर सी बात एकदम सही है। असम वाले क्षेत्र में देखिए तो यहाँ पे जो मैदानी भाग का चौड़ाई है वो क्या हो गया? कम है। इधर तो ज्यादा है ना, इधर क्या है? ज्यादा है, यहाँ भी कुछ ज्यादा है बिहार झारखंड के समय। और ये पूर्वी भाग में मैदानी भाग का चौड़ाई क्या है? कंप्लीट है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि मैदानी भाग हिमालय के किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। मैदानी भाग की पूरब से पश्चिम चौड़ाई 2400 लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 500 किलोमीटर और सबसे कम चौड़ा भाग किस तरफ है? पूरब भाग में उत्तरी मैदानी भाग का सबसे कम चौड़ाई मिलती है। ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए इसका निर्माण समझेंगे। यही मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? जो मैदानी भाग है तो इसमें कहा जाता है इस मैदानी भाग का निर्माण हिमालय के निर्माण के बाद जो दोनों के बीच में टेथिस सागर के तल छठों और हिमालय तथा दक्षिणी पठार की नदियों
कि जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ, ये मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ। तो हम इसमें आपको बताए थे कि जो हिमालय का निर्माण वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, तो यहाँ पे बीच में एक सागर बताए थे, टेथिस सागर। गोंडवाना और भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच में एक टेथिस सागर थी, उस सागर के बारे में बताए हैं। वही सागर के तलछट है एवं हिमालय के द्वारा निर्मित नदी से जो जलोढ़ मिट्टी बहा करके लाई, अर्थात इस तरफ से जो नदियां आई और जलोढ़ मिट्टी बहा करके लाई, फिर इधर का पठारी भाग भी नदी उस तरफ गई। तो जो सभी नदियों के द्वारा तलछट है, तलछटे मतलब समझते हो, कंकड़ बालू मिट्टी, कंकड़ बालू मिट्टी और हिमालय, इसी से किसका निर्माण हुआ, जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। किसका निर्माण, उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण, उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। चलिए यहाँ हम देख लिए, स्थिति देख लिए उत्तरी विशाल का मैदान की, और उसका निर्माण कैसे हुआ जो देख लिए। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं ऊपर से ही, मतलब अर्थात भारत का ये नक्शा में ऊपर से ही समझते हैं। तो बोला जा रहा रावी और ब्यास के बीच का भूभाग बारी दोआब कहलाता है। अर्थात यहाँ पहले नदी समझ लीजिए, ये नदी जो हम निकाले वो सिंधु नदी, ये नदी जो कौन नदी, सिंधु, फिर ये नदी जो लाए वो झेलम, फिर उसके बाद ये जो नदी लाए वो चिनाब, और ये नदी जो लाए रावी, और ये नदी व्यास, और ये नदी सतलुज। पहले यहाँ पे नदी ही याद कर लेना है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले सिंधु, सबसे पहले सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, झेलम के बाद चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद सतलुज या सतलज। तो ऊपर से देखिए सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम, ऊपर से सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। क्या हमें उत्तर से, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर आती हुई नदी पढ़ ली है? कौन कौन सी नदी? सबसे पहले सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद सतलज। ये नदी है। यहाँ कह रहा है कि रावी और व्यास के बीच के क्षेत्र को रावी दोआब कहते हैं। देखिए ये रहा, यही है ना, रावी और व्यास के क्षेत्र को रावी और व्यास, ये वाला जो क्षेत्र है इसी को हम सब क्या कहते हैं, बारी दोआब क्षेत्र कहा जाता। फिर बोल रहा व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र के भूभाग को विष्ट दोआब कहते हैं। अर्थात ये रहा व्यास और सतलुज के भाग के बीच की मैदानी भाग को क्या कहते हैं, विष्ट दोआब कहते हैं। एक बारी दोआब, दूसरा विष्ट दोआब, एक बारी दोआब, दूसरा विष्ट। तो बारी कौन कौन से, बारी कौन कौन से नदी के बीच में, रावी और सही लिए है ना, नहीं सर गलती लग रहा, मैप पे ले लिए। यहाँ देखिए ये नदी ऊपर से आई सिंधु नदी, ये नदी सिंधु नदी, ये नदी झेलम, ये नदी चिनाब, ये नदी रावी, ये नदी व्यास, और ये नदी सतलुज। पहला पॉइंट क्या कह रहा, किसके, रावी और व्यास। तो रावी और व्यास का ये भाग, रावी और व्यास का ये भाग हम पिछले बार ऊपर ले लिए थे। रावी और व्यास का ये भाग विष्ट बारी दोआब, कौन सा दोआब, बारी दोआब। और उसके बाद ये वाला भाग को विष्ट दोआब कहते हैं। किसका, ये वाला नदी कौन सा, व्यास, और ये वाला नदी सतलुज। ये व्यास और सतलुज के बीच में जो नदी है उसी को हम सब बारी दोआब कहेंगे। और यहाँ पर रावी, ये नदी कौन सा, रावी नदी और व्यास नदी के बीच को क्या कहते हैं, बारी दोआब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? नदी पहले याद है ना, नदी याद रहेगा, आराम से ले लीजिएगा, इसको छोड़िए, इसको मैप को छोड़िए। सबसे ऊपर में कौन नदी, सिंधु नदी, फिर कौन नदी, झेलम नदी। तो ये सिंधु और ये झेलम, उसके बाद यहाँ पर चिनाब, फिर ये नदी, फिर ये नदी और ये नदी, तो ये व्यास और ये नदी। अब ये वाला क्षेत्र रावी और व्यास का यही क्षेत्र में है, तो इसको हम सब बारी दोआब कहते हैं। फिर ये वाला क्षेत्र विष्ट दोआब कहेंगे। कौन दोआब, विष्ट दोआब। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए मैदानी भाग में इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं यहाँ, जो उत्तर का विशाल मैदान है उसे कई भागों में बांटा जाता है, कई इकाई में
होते हैं, इसके 4 उप विभाग होते हैं। उत्तरी विशाल मैदान को 4 भागों में पहले बांट लेंगे हम, उसके बाद बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो नंबर पहला पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। अर्थात मैदानी भाग को भी हमने 4 भाग में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इधर का जो क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्र, ये जो भाग है वो किसका है, राजस्थान का। इधर का जो क्षेत्र है वो पंजाब का है, और ये वाला जो भाग है वो गंगा मैदान, ये वाला भाग जो, और इस तरफ का ब्रह्मपुत्रा। हाँ बोलिए। अच्छा ये वाला भी, हाँ ये गंगा का ही है ये, ठीक है, ऐसे है गंगा का, ठीक है ना, यहां से, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन सा मैदान है, गंगा का, सबसे बड़ा गंगा का ये भाग। इधर राजस्थान, ये राजस्थान का मैदान, ये पंजाब का मैदान, ये वाला भाग गंगा का मैदान, इधर का ब्रह्मपुत्रा का मैदान। कौन सा मैदान, ब्रह्मपुत्रा। क्या हमने उत्तरी मैदानी भाग जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था उसे हम सब ने 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले पश्चिम में राजस्थान, फिर पंजाब, फिर गंगा, और सबसे पूरब ब्रह्मपुत्रा का मैदान। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई परेशानी, बोलिए। कोई नहीं बोलता है भाई। चलिए आते हैं सबसे पहला किसका मैदान, पंजाब का मैदान। पंजाब का देखिए कहा जा रहा उत्तर विशाल मैदान का यह सबसे पश्चिमी भाग है। सबसे पश्चिमी भाग किसका मैदान, पंजाब का मैदान। सबसे पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान। यह 5 प्रमुख नदियों के मिलकर के बना है पंजाब का मैदान। 5 प्रमुख नदी से मिलकर के बना है कौन मैदान, पंजाब का। कौन कौन से नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। कौन से, सिंधु को एगो छोड़ दीजिए आंसर। आपने अभी हम नदी आपको याद करवाए ना ऊपर से नीचे तक, कौन कौन नदी, सिंधु। पहले नदी कौन कौन से करवाए, सबसे पहले ये कौन नदी याद करवाए, सिंधु के बाद झेलम के बाद चिनाब के बाद रावी के बाद ब्यास के बाद। तो इसमें हम 6 नदी याद करवाए, 1 2 3 4 5। एक ऊपर वाले को सिर्फ छोड़ दीजिए, सिंधु को। बाकी पंजाब के निर्माण में क्या नदी का योगदान है, 5 नदी कौन कौन से, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंजाब के निर्माण के लिए क्या नदी प्रमुख, कौन कौन से, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्या याद हो जाएगा। चलिए, और ये सभी नदी आपको पता है कि कहाँ कहाँ, ये रहा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो 5 प्रमुख नदी है जिसे जल प्राप्त करने के कारण ही यह कौन सी कहलाता, पंजाब कहलाता। क्या कहलाता, पंजाब। पंजाब क्यों कहलाता, क्योंकि 5 नदियों का जल ग्रहण करता है। कौन कौन से नदी, झेलम, बहुत अच्छा, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब इसी मैदान को समझते हैं, यही पंजाब। सबसे पश्चिमी का कौन सा मैदान भाग, यही कौन मैदान है, पंजाब का मैदान। यही किसका मैदान, पंजाब का मैदान। इस मैदान की औसत ऊंचाई कितना है, 200 से 250 मीटर है। कौन तल से, समुद्र तल से। अर्थात इस मैदान की ऊंचाई 200 से 250 मीटर के बीच में है। यह उत्तर में हिमालय और दक्षिण में राजस्थान का मरुस्थल है। मतलब इसके इस तरफ का भाग उत्तर में क्या है, इस तरफ का उत्तर में भाग हिमालय, और इस तरफ के दक्षिण में भाग इसका मरुस्थल। कौन मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल। इसकी ऊंचाई कितना, 200 से 250 मीटर। 200 से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 200 से 250 मीटर है। इस पंजाबी भाग के दक्षिण में राजस्थान का मरुस्थल और उत्तर में हिमालय स्थित है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है, इसकी ढाल इस ओर है, इसकी ढाल, इसकी जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है, मतलब ऐसे है। यही ना हो गया, दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण भी जा रहा है और पश्चिम भी आ रहा है। इस मैदान का ढाल सेम टू सेम दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्या कोई परेशानी, इसका जितना भी पानी आएगा वो इस तरफ बहेगा, इस तरफ बहेगा, और इधर कौन सागर में मिलेगा, इस तरफ कौन सागर है, अरब सागर। इस तरफ कौन सागर है, अरब सागर। क्या हमें पंजाब के मैदान अभी तक समझ में आया, 5 वो नदियां, इसकी दक्षिणी भाग, इसकी उत्तरी भाग, इसकी ढलान समझ में आ चुकी है। समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 250 मीटर तक है। क्या कंप्लीट यहाँ तक। तो चलिए पंजाब मैदान का भाग हमने कंप्लीट किया। इसी में एक पॉइंट्स और पढ़ते हैं। पंजाब मैदान में ही क्या करा, सतलुज इस मैदान की प्रमुख नदी है। क्योंकि सबसे लास्ट में कौन सी नदी है, सतलुज। क्योंकि ऊपर सबसे सिंधु, फिर झेलम, फिर रावी, फिर ब्यास, और सबसे नीचे
मतलब अर्थात इसकी प्रमुख नदी, पंजाब की प्रमुख नदी कौन सी है? सतलुज के नाम पर इसे सतलुज का मैदान भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? पंजाब के मैदान को हम सब कौन से मैदान कह सकते हैं? सतलुज का भी मैदान कह सकते हैं। कोई परेशानी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन नदी का? सतलुज नदी का है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बोलता है नहीं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दिल्ली, दिल्ली पहाड़ी या सरहिंद जल विभाजक 300 मीटर से ऊंचा, यह गंगा का मैदान से अलग होता है और मैदान का विस्तार पश्चिम में कहां तक? सिंधु नदी के पार तक। कौन से? पंजाब नदी के बारे में ही कह रहा, पंजाब मैदानी भाग के बारे में कह रहा। कौन से मैदानी भाग? पंजाब। क्या कह रहा कि दिल्ली पहाड़ी, दिल्ली में एक पहाड़ी है, ठीक है, या उसको हम सब क्या कहते हैं? सरहिंद जल विभाजक। किसके द्वारा? उत्तरी मैदानी भाग से यह जो अलग हो रही है बाबू, ई वाला जो पार्ट देखो, यही ना उत्तरी मैदानी भाग, ई पट्टी। और ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग पंजाब का, पंजाब का। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो भाग है, जैसे दिल्ली तो इधर ही होगा, तो दिल्ली की पहाड़ी, दिल्ली की पहाड़ी या गंगा मैदान से अलग करती है। ई वाला मैदान के बीच में एक क्या है? यहाँ पर पहाड़ी है, दिल्ली की पहाड़ी, या उसको कह सकते हैं सरहिंद जल विभाजक के द्वारा उत्तर के मैदान से पंजाब का मैदान क्या होता? अलग होता। और ये मैदान इधर फैलल है कौन से नदी तक? सिंधु। मतलब एकदम सिंधु नदी जो यहाँ से आकर के बहा, इसके बाद तक पंजाब का ही मैदान फैलल है। लेकिन यहाँ के बाद बॉर्डर तो पाकिस्तान का हो जाता है ना, तो हम तो इतना ही का ही ना अध्ययन करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि उत्तर के मैदान और पंजाब के मैदान को विभाजक कौन करता है? तो दिल्ली की पहाड़ी या सरहिंद जल विभाजक, सरहिंद जल विभाजक। चलिए यहाँ तक कंप्लीट सर। उत्तर के मैदान से इसको अलग भी कर दिए। अब पहुंचते हैं दूसरा, अब पहुंचते हैं, क्या पहले आपको पंजाब का मैदान पूरा याद है? क्या लगता है? सुना सकते हैं? चल तो फटाक फटाक से बोल दीजिए। तो पहले मैदान ही छोड़िए, उत्तरी विशाल मैदान याद है? उत्तरी विशाल बोलिए तो। उत्तरी विशाल मैदान के सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय। और इस तरफ क्या है? दक्षिण का पठारी। इसको कै भाग में बांट दिए हैं? 4 भाग में। कै भाग में? सबसे इधर पंजाब, उसके नीचे, फिर बीच में गंगा का मैदान, फिर इधर इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 240 से 500 किलोमीटर, ठीक है। फिर हम पढ़े कौन मैदान? पंजाब का मैदान और गंगा के मैदान के बीच में विभाजक दिल्ली की पहाड़ी। इसकी ढलान पंजाब की मैदान दक्षिण पश्चिम, इसके ऊपर में मतलब अर्थात इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में राजस्थान का मरुस्थल। पंजाब 5 नदी के मिल करके बना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सबसे प्रमुख नदी सतलुज, इसीलिए इस मैदान को कौन मैदान कहते हैं? सतलज का मैदान भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अभी पहुंचे हम राजस्थान में सर। चलिए, तो ये रहा हमारा राजस्थान का मैदान। देखिए राजस्थान का मैदान क्या कहता है कि अरावली के पश्चिम में विस्तृत है। राजस्थान का मैदान अरावली के कहाँ विस्तृत है? पश्चिम में विस्तृत है, किंतु जलवायु परिवर्तन के कारण यह मैदान रेतीली बन चुकी है और यहाँ बालू की टीले की प्रधानता। अर्थात राजस्थान का जो मैदान है वो बालू का टीला बन चुका है, अर्थात मरुस्थल बन चुका है। क्या बन चुका है? मरुस्थल बन चुका। लूनी इसकी एक प्रमुख मात्र नदी है। राजस्थान के मैदान की ये कौन सी नदी? लूनी इसकी प्रमुख। यही है कौन सा मैदान? राजस्थान का। लेकिन यहाँ बालू का क्या हो चुका है? टीला हो चुका है, पूरा रेगिस्तान हो चुका है। यहाँ पर मात्र एक नदी, कौन नदी? लूनी नदी है। यहाँ पर बहुत सारे खरे पानी का झील है, जैसे सांभर झील, दिडवाना झील, डेगना झील और या कुचापन झील। इसमें सबसे फेमस है, आप याद रखिए, सांभर झील, ठीक है। तो ये राजस्थान की मैदान की प्रमुख। तो राजस्थान जब बालू का टीला हो चुका है तो वहां और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। आप याद रखिए कि सिर्फ वहां क्या हो चुका है? बालू का टीला हो चुका है। बस वहां की एकमात्र नदी कौन सी नदी? लूनी नदी है। अब वो भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी। गंगा का मैदान, फिर तीसरा पहुंचते हैं, कौन सा मैदान? गंगा का। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही भाग न है गंगा का मैदान, है ना? यही भाग जो हम चलाएं वो किसका मैदान? गंगा का मैदान है। देखिए पश्चिम में यमुना और पूरब में ब्रह्मपुत्रा तक, यहाँ यमुना नदी है। यहाँ कौन नदी? यमुना नदी गंगा में ही मिलती है आकर के। और इस तरफ से कौन नदी? ब्रह्म। पश्चिम में कौन नदी?
यमुना। अब पूरब में कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच में जो मैदानी भाग है उसे हम सब क्या कहते हैं? उसी को हम सब गंगा का मैदानी भाग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समतल भाग या गंगा का मैदानी, जिसकी ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। अर्थात इस मैदान की ढाल ऐसे है। इस मैदान की ढाल कैसे है? गंगा की मैदानी का ढाल दक्षिणी, और ये पानी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अर्थात दक्षिणी गंगा की मैदान का ढाल दक्षिणी पूरब की ओर है, और इसके पश्चिम में कौन नदी? यमुना नदी, और पूरब में कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी है। इसका ढाल इतना मंद है कि पता नहीं चलता। इसकी जो ढाल है वो काफी मंद है, स्लो मोशन में होते हैं, जो पता नहीं चलता। तो ये हमारे गंगा के मैदान की विशेषता हुए। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, गंगा के मैदानी भाग को ऊंचावच के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। गंगा के मैदानी भाग को ऊंचावच के आधार पर कई भाग में बांटते हैं? पहला भाग भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, और चौथा खादर। देखिए, भाबर किसको कहेंगे? भाबर किसको कहेंगे? रोड़े, कंकड़ और मिट्टी वाले भूमि को भाबर कहेंगे। मतलब जो हल्का सा कंकड़ उंकड़ रोड़ा उड़ा हो गया, उस मिट्टी को क्या कहेंगे? भाबर कह दिए। और बांगर पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और खादर है जो इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। कौन मिट्टी? खादर जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। कंकड़ीले वाले भाग को हम सब क्या कह दिए? भागर। और पुरानी मिट्टी को बांगर, और नई मिट्टी को सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी खादर मिट्टी होती है। गंगा के मैदानी भाग के मिट्टी को 4 भागों में बांट दिए। कोई परेशानी यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं और गंगा के मैदान का अध्ययन करते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर, पश्चिम से पूरब, एक तरफे से सबके डेंगा देंगे आके हम अभी, ठीक है ना? क्योंकि जब हम इन्हें घुरते हैं तो तुर खिचड़ी सीजल बंद हो जाता। तो बैठल का है, चल जा, अरे यहाँ मोबाइल है, ये पढ़िए रहा है, तो तुम सब क्यों पढ़ रहा था? फिर इधर मुंडी घुमाइए कि उधर गलर गलर करे ले शुरू, बकलोल आदमी। यहाँ देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर गंगा मैदान के 3 भाग किए जाते हैं। एक सबसे ऊपर में ऊपरी गंगा, बीच में मध्य गंगा, और नीचे निम्न गंगा। यहाँ देख लीजिए कहाँ? प्रयाग तक, अर्थात जहां से नदी निकलती है उस भाग से इस भाग को, यहाँ प्रयाग है, इस भाग को ऊपरी गंगा, इस भाग को मध्य गंगा, और उसके बाद जो राजमहल की पहाड़ी है उसके नीचे के भाग को निम्न गंगा। अर्थात गंगा के मैदानी भाग को 3 भागों में हमने बांटा। सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान जो प्रयाग तक स्थित है, फिर मध्य गंगा का मैदान जो प्रयाग से राजमहल तक स्थित है, फिर नीचे निम्न गंगा जो पश्चिम बंगाल में है। निम्न गंगा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अब यहाँ भी गंगा को हमने 3 भागों में बांट दिया। अब लास्ट नदी हमारी बची कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी। क्योंकि हमने उत्तर के मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा था। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, और चौथा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। और ये हमारे पास बचा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। देखिए, मैदान उत्तर विशाल मैदान का एक सबसे पूर्वी भाग है। ये हम उस समय भी बताए थे। ये वाला भाग है जो पंजाब का मैदान, और ये वाला भाग है जो ये भाग गंगा का मैदान, और इस तरफ और इधर जो है राजस्थान। अब यही ब्रह्मपुत्रा का मैदान सबसे पूर्वी भाग बचा। सबसे कौन भाग बचा? पूर्वी भाग, जिसकी ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है। मतलब जिसकी ढाल ऐसे है, ऐसे ही, तब नहीं तो पूरब से कहाँ आ रहा पानी? पश्चिम की ओर। अच्छा, ये गंगा की मैदान, अर्थात ब्रह्मपुत्रा के गंगा के मैदान की ढाल पूरब से किधर हो गया? पश्चिम की ओर है। चलिए, ये पेज भी हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्रा एवं इसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी नदी है जो इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो क्या करा? ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियां द्वारा जमा की गई मिट्टी, बालू, कंकड़ के निक्षेप से वर्तमान रूप में आई है, और इस मैदान का भीषण बाढ़ भी आता। ये जो ब्रह्मपुत्रा का मैदान है वो निर्माण कैसे हुआ? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी कौन नदी? सहायक नदियों के द्वारा जमा किए गए मिट्टी, बालू और कंकड़ के निक्षेप से ब्रह्मपुत्रा मैदान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और ये मैदानी भाग में क्या आते रहती है? बाढ़ आते रहती है, जो कि भारी क्षति पहुंचाती है। जैसे देखिए, ये जो हम बीच से अभी चलाने वाले हैं, ये है ब्रह्मपुत्रा। ये है कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा। ये जो हम चलाए पेन अभी, वो नदी कौन सी है?
ब्रह्मपुत्रा नदी है। उसके बाद इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे सबसे पहले यहीं पर एक सहायक नदी मिलता है यारलुड सांगपो, फिर उसके बाद यहाँ से मिलता है दिबांग, यहाँ से मिलता है लोहित, इधर से आती है बूढ़ी गंगा, यहाँ ऊपर आती है दिहांग, इस तरफ की नदी आती है सुबनसिरी, और इस बहुत सारे नदियां हैं, और यहाँ भी बहुत सारे नदी जो मानस, और ये संकोश, ये नदी तिस्ता, और इधर से आई मिली गंगा। क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है, और मिलने के बाद दोनों की धारा मेघना कहलाती है। दोनों की धारा क्या कहलाती है? उसके बाद ही ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो यही चीज बता रहा कि ब्रह्मपुत्रा नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बालू, कंकड़ और इसके कौन सी बालू, कंकड़ और मिट्टी के निक्षेप से ब्रह्मपुत्रा का मैदान का निर्माण हुआ है, जो कि बाढ़ से काफी ग्रसित क्षेत्र है। कौन से ग्रसित क्षेत्र है? बाढ़ से काफी ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ देख लीजिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये प्रश्न अलग से, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्रा मिला इस तरफ, यहाँ से ये क्या कहलाने लगी? मेघना कहलाने लगी। क्या कहलाने लगी? मेघना कहलाने लगी। उसके बाद हमारा ये पॉइंट्स मैदानी भाग खत्म होता है, और अगले क्लास में शुरू होगा क्या? पठारी भाग। कौन से? हमने भारत को भौतिक आधार पर जो 6 भाग बांटे थे, उसमें एक हिमालय पढ़ लिए, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग भी, विशाल मैदान भाग भी पढ़ लिए, और अब हमारे पास बचता है पठारी, जो कि अगले क्लास का इंतजार करना होगा। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।